अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। पाकिस्तान की फिक्र बढ़ाने वाले 3 चैप्टर आपको दिखाते हैं। देखिए, पहला चैप्टर है हमला तहरीक तालिबान की। अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने पाकिस्तान की सेना पर बहुत बड़ा अटैक किया है। खैबर पख्तूनख्वा में मुनीर ब्रिगेड लहूलुहान हो गई है। दूसरा चैप्टर है डर। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को भारत के ब्रह्मोस मिसाइल का खौफ सता रहा है। उन्होंने आशंका जाहिर की है कि भारत और पाकिस्तान में एक बार फिर से युद्ध छिड़ सकता है। और तीसरा चैप्टर है साजिश। आईएसआई ने लश्कर तैयबा और इस्लामिक स्टेट के बीच आतंकी गठबंधन कराया है। यह टेरर अलायंस भारतीय सेना के खौफ का नतीजा है। भारत इस नई साजिश से सतर्क और सावधान है। शुरुआत पाकिस्तानी सेना पर हुए हमले की खबर से करते हैं। 30 सेकंड का एक वीडियो आपके सामने आने वाला है, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा इसको। 30 सेकंड के इस वीडियो में भारी गोलीबारी सुनाई दे रही है। पाकिस्तान की सेना पर यह तालिबान की फायरिंग है। हमला खैबर प्रांत के ओरकजई जिले में हुआ है। टीटीपी ने कुर्रम के सादा इलाके में जोगी सैन्य ठिकाने को घात लगाकर टारगेट किया है। पाकिस्तान की फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। टीटीपी के इस अटैक में 11 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। मारे गए सैनिकों में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद आरिफ और मेजर तैयब राहत भी शामिल है। इसके अलावा टीटीपी ने एक पाकिस्तानी सैनिक को बंधक बना लिया है। 4 अन्य सैनिक बुरी तरह जख्मी हुए हैं। वहीं कई पाकिस्तानी फौजी लापता बताए जा रहे हैं। टीटीपी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और कहा है कि तरहा वैली में पाकिस्तानी वायुसेना की एयर स्ट्राइक का बदला पूरा हुआ। उस हवाई हमले में 14 पश्तून लड़ाके मारे गए थे। टीटीपी के निशाने पर इन दिनों पाकिस्तान की सेना लगातार बनी हुई है। ऐसे ही एक हमले का यह वीडियो सिर्फ चंद रोज पहले का है, जब दक्षिणी वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना का काफिला गुजर रहा था। उस काफिले में शामिल एक सैन्य वाहन को आईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया गया। उस हमले में भी कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। यही कारण है कि सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज की ओर से जारी नए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान का सबसे बुरी तरह प्रभावित प्रांत बन चुका है। वहां इस दौरान 221 हमले हुए हैं। इन हमलों में 638 मौत हो चुकी है। खैबर में टीटीपी की तर्ज पर ही बलूचिस्तान में बीएलए भी जनरल मुनीर के लिए सिरदर्द बन चुका है। एक दिन पहले ही जाफर एक्सप्रेस को एक बार फिर से टारगेट किया गया। रेलवे ट्रैक पर हुए विस्फोट के कारण ट्रेन के 5 डब्बे पटरी से उतर गए। बलूच रिपब्लिक गार्ड्स ने जिम्मेदारी लेते हुए जाफर एक्सप्रेस में सवार कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया। जाफर एक्सप्रेस खैबर के पेशावर से बलूचिस्तान के क्वेटा जा रही थी। यह हमला सिंध के सुल्तान कोट के पास किया गया। इस वर्ष जाफर एक्सप्रेस कुल 8 बार बीएलए के निशाने पर आ चुकी है। 11 मार्च को बोलन दर्रे के पास हुआ हमला अब तक का सबसे भयानक था, जिसमें बीएलए की मजीद ब्रिगेड ने ट्रेन को हाईजैक किया था। 400 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया गया था। बलूचिस्तान में सिर्फ सितंबर महीने की बात करें तो वहां पर 21 बड़े अटैक हो चुके हैं, जिसमें 79 लोग मारे गए हैं। इनमें 33 पाकिस्तानी सैनिक भी शामिल हैं। यानी खैबर हो या फिर बलूचिस्तान, असीम मुनीर की फौज दोनों प्रांत में छिड़ी आजादी की लड़ाई से लगातार नुकसान झेल रही है। उधर पीओके में प्रदर्शन आम लोगों का था, तो वहां जैसे तैसे प्रदर्शनकारियों को मनाकर विद्रोह को शांत कराया गया। लेकिन खैबर और बलूचिस्तान में सीधी टक्कर विद्रोही गुटों से है और वो पाकिस्तान की सेना से अब आर पार की जंग के मूड में। जनरल मुनीर को इन दिनों एक और डर सता रहा है, और यह डर है भारत के दोबारा हमले का। ये डर खुद वहां की सत्ता में बैठे रक्षा मंत्री जाहिर कर चुके हैं। ये डर पाकिस्तान के पूर्व एनएसए भी जता चुके हैं। दोनों के डर में एक बात कॉमन है कि भारत फिर से अटैक कर सकता है, पाकिस्तान में नई तबाही ला सकता है। ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के एक चैनल को इंटरव्यू में कहा है कि दोनों देशों के बीच युद्ध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। भारत से जंग के आसार वास्तविक है। ख्वाजा आसिफ के अलावा पाकिस्तान के पूर्व एनएसए लेफ्टिनेंट जनरल नासिर जंजुआ ने भी खौफ जाहिर किया है। कहा है कि पाकिस्तान पर फिर से हमले के खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सकते। भारत पाकिस्तान पर एक और मिसाइल अटैक कर सकता है। यानी भारत के नाम का खौफ इस्लामाबाद से लेकर कराची और लाहौर तक साफ देखा जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर सेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख तक ने हाल ही में पाकिस्तान को हद में रहने की चेतावनी दी है।
पहलगाम जैसी भूल पर भूगोल से मिटा देने की वार्निंग के बाद पाकिस्तान में भारत के नाम की दहशत है। पाकिस्तान के हुक्मरान और फौज में भारतीय सेना का खौफ लगातार बना हुआ है, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं। आईएसआई नई आतंकी साजिशें रच रही है और इसी सिलसिले में आईएसआई के आदेश पर लश्कर तैयबा और आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रांत ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया है। यह नया टेरर अलायंस बलूचिस्तान में सामने आया है। आईएसआई की मदद से ये दोनों आतंकी संगठन मिलकर बलूच विद्रोहियों और अफगान तालिबान के कुछ गुटों पर हमले कर रहे हैं। लेकिन भारत की नजर से खतरा यह है कि आईएसकेपी की मैगजीन यलगार में भारत के कश्मीर में हमले की योजना का जिक्र भी है। हाल ही में आईएसकेपी के मीर शफीक मेंगल की एक तस्वीर भी सामने आई थी, जिसमें वो लश्कर आतंकी राणा मोहम्मद अशफाक को पिस्टल देते हुए नजर आता है। इन तस्वीरों और टेरर गठबंधन के वीडियो से साफ पता चलता है कि पाकिस्तान अपनी आतंक वाली नीति को आगे बढ़ाने से बाज नहीं आ रहा है। वो खुद साजिशें रचता है और फिर भारत के हमले का डर जताकर दुनिया भर में विक्टिम कार्ड खेलता है। भारत पाकिस्तान की इन साजिशों पर हर बार करारा जवाब देता आया है। पाकिस्तान ने इस बार कोई हिमाकत की तो भारतीय वायुसेना जवाब देने के लिए पहले से ज्यादा तैयार है। गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से यह पराक्रमी पिक्चर पाकिस्तान की आंखें खोल देगी। देखिए जरा, भारतीय वायुसेना ने आज अपना 93वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर परेड की शुरुआत सेना के 3 अंगों के साझा टुकड़ी से हुई। वायुसेना चीफ एपी सिंह ने परेड की सलामी ली। 97 वायु वीरों को सम्मानित किया गया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के होश उड़ाने वाले राफेल विमान की गोल्डन एरो स्क्वाड्रन, ब्रह्मोस से लैस सुखोई विमान की टाइगर शार्क स्क्वाड्रन, इसके अलावा S-400 एयर डिफेंस यूनिट और लॉइटरिंग म्यूनिशंस की यूनिट को विशेष प्रशस्ति पत्र दिया गया। एयरफोर्स डे पर हिंडन एयरबेस पर लगे स्टैटिक डिस्प्ले में इस बार स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। यही मिसाइल सिस्टम हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना का सुरक्षा कवच भी बना था। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और रक्षा मंत्री तक सभी ने वायु सेना दिवस की शुभकामनाएं दी। भारतीय वायुसेना की शक्ति का परचम पूरे आकाश में लहराया। वायुसेना दिवस पर गर्व से भर देने वाली ये तस्वीरें आपको देखनी चाहिए। भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर फ्लाई पास्ट जो है वो किया जा रहा है। Mi-17 हेलीकॉप्टर से फ्लाई पास्ट किया जा रहा है और यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगी कि भारतीय वायुसेना का तिरंगा, देश का तिरंगा और ऑपरेशन सिंदूर का तिरंगा आपको साफ तौर पर नजर आएगा। हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं हेरिटेज विमान जो कि फ्लाई पास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। हेरिटेज फ्लाइट के तहत हार्वर्ड और हिंदुस्तान ट्रेनर विमान आसमान में करतब दिखा रहे हैं। हमारे पीछे जो एयरक्राफ्ट लगे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि नेत्रा जो कि अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट है जो कि सर्विलांस करने का काम करता है। सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट की दिखा रहे हैं। ये भारतीय वायुसेना का 2 सीटिंग वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। ब्रह्मोस जैसी दमदार मिसाइल जो कि भारत में ही बनाई गई है, इंडिया और रशिया के जॉइंट वेंचर के तहत उस मिसाइल को ये फायर कर सकता है। ये एक सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है जिसका इस्तेमाल फाइटर जेट, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को मार गिराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं राफेल एयरक्राफ्ट लॉन्ग रेंज तक फायर कर सकता है, 50,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ सकता है। इसके अंदर स्कैल्प और हैमर मिसाइलें लगी हुई हैं जिसका इस्तेमाल किया गया और दुश्मन पर सटीक हमला इसकी मदद से किया गया।